ऊँट जिंदा रहने के लिए सांप क्यों खाता है, और अगर ये सांप ना खाए तो इसके साथ क्या हो। ऊँट के जिस्म का ऐसा कौन सा अज़ू है जिसे अगर इंसान खा ले तो इसके जिस्म के अंदर इतनी ताकत आ जाती है कि बिच्छू सांप का जहर भी इस पर असर नहीं करता। ऊँट मरने से पहले मशरक से मगरब तक सूरज को क्यों देखता है। ऊँटों के बाड़े में नमाज क्यों नहीं पढ़ी जाती। ऊँट का गुस्सा दुनिया के हर जानवर से ज़्यादा और ख़तरनाक क्यों है, और इसके गज़बनाक गुस्से से बचने के लिए ऊँट के मालिक क्या करते हैं। जब एक नाफहम शख्स ने एक नर ऊँट को उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसकी मां के साथ मिलाप की कोशिश करवाई तो ऊँट ने खुद को और अपने मालिक को कैसे कत्ल किया। अगर आप ये सब और इसके अलावा बहुत कुछ ऊँटों से मुतल्लिक जानना चाहते हैं तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखें, और हमारी इस रिसर्च पर जल्दी से नीचे रेड कलर के बटन को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। दोस्तों, ऊँट एक पुरअमन और बहुत ही यूज़फुल एनिमल है। दुनिया में ऊँटों की तादाद 1,40,00,000 है। ज़्यादातर ऊँट अरब, एशिया और बरआज़म ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। आज भी अरब के और अफ्रीका के सहराए सहारा में बसे लोग इसको अपने रोज़मर्रा के कामों में इस्तेमाल करते हैं, और वहाँ पर ये एक स्टेटस सिंबल के तौर पर जाना जाता है। ऊँट अमूमन एक तहम्मुल मज़ाज जानवर है, लेकिन इसे जब गुस्सा आता है तो इसको संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ये अपने गुस्से में तमाम जानवरों से गज़बनाक है। इसे जब गुस्सा आता है तो ये अपने मुंह से सुर्ख रंग की झाग निकालता है जो कि बहुत ही भयानक लगती है। ये ऊंची ऊंची आवाज़ें निकालता है। इस वक्त ऊँट का मालिक उसके करीब जाने से गुरेज करता है। ऊँट दुनिया का वो वाहिद जानवर है जो 7 माह तक पानी के बगैर रह सकता है, और इस दौरान इसका आधा वज़न कम हो जाता है। इसके जिस्म के अंदर ये सलाहियत होती है कि ये पानी को अपने कुहानों में महफूज कर लेता है, और ये पानी जिस्मानी चर्बी बाद में उसके काम आती है। ऊँट एक वक्त में 100 से 200 लीटर पानी पी जाता है। ऊँट को सहराई जहाज़ भी कहते हैं, और ये सहरा में 40 मील फी घंटा की रफ्तार से भाग सकते हैं। ऊँट को एक बहुत ही अजीब बीमारी ख़याम लगती है। इस जानलेवा बीमारी से बचने के लिए ऊँट को सांप खिलाया जाता है, या ऊँट खुद ही सांप खा लेता है। सांप के जहर के असर से ऊँट बीमार पड़ जाता है, चंद दिन तक कुछ नहीं खाता। सांप के असर से इसे शदीद भूख और प्यास लगती है। ये कई 100 लीटर पानी पी जाता है, लेकिन फिर भी प्यास नहीं बुझती, और ये बार बार पानी पीता है, लेकिन चंद ही दिन बाद ये बीमारी ख़त्म हो जाती है और वो फिर से तंदुरुस्त हो जाता है। ऊँट हर किस्म की घास और कांटों वाले दरख्त भी खा जाता है। इसका हाजमा और आंतें सांप खा सकती हैं, तो कांटे क्या चीज़ हैं। ऊँटों की बहुत सारी अक़साम होती हैं। कई ऊँट एक कुहान वाले होते हैं, और कई ऊँट 2 कुहानों वाले, और कई ऊँट तो बगैर कुहान के होते हैं। इनके कलर भी इलाके, मौसम और नस्ल के लिहाज से एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। सहराए सहारा और अरब में ज़्यादातर लोग इसके गोश्त को खाने या बेचने के लिए या दूध फ़रोख्त करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसलिए अफ्रीका और अरब में इसका दूध और गोश्त बआसानी हर जगह से मिल जाता है, लेकिन यूरोप में मालक और एशिया में इसका दूध और गोश्त बहुत महंगा होता है। इसका गोश्त बहुत ही लजीज होता है। अरब के लोग इसे ताकत के लिए खाते हैं। ये बहुत सी बीमारियों से बचाव के लिए भी है। ये गोश्त गर्म तासीर रखता है, और इसके अंदर इतना पानी होता है कि बगैर पानी के इसे पकाया जाता है। इसी तरह ऊँट के दूध में कैल्शियम और आयरन आम मिल्क से 10 गुना ज़्यादा होता है, और ये निस्बतन महंगा सेल होता है। ऊँट एक खुददार जानवर है। ये अपनी माँ या साथ पैदा हुई ऊँटनी से मिलाप नहीं करता। एक दफ़ा एक नाफहम शख्स ने नर नौजवान ऊँट की आंख पर पट्टी बांधकर उसकी माँ से मिलाप के लिए छोड़ा, तो ऊँट को जब ये पता चला कि वो पीछे हो गया, उसने अपने नफस को अपने मुंह से काट लिया और ज़ोर ज़ोर से बिलबिलाने लगा। इस वाक़े को चंद ही दिन गुजरे थे कि ऊँट ने मालिक को अकेला पाकर इस पर हमला कर दिया। इसे गर्दन से पकड़कर नीचे गिरा दिया और अपने अगले दोनों पांव इसके सीने पर रख कर दबाने लगा, हत्ता कि उसके मालिक की जान निकल गई और वो मर गया, और कुछ दिन बाद वो ऊँट खुद भी मर गया। ऊँट जब सांप खाता है तो उसके दौरान इसकी आंखों से आंसू निकलते हैं। ये आंसू माहिरीन चमड़े की थैली में महफूज कर लेते हैं। ये आंसू बहुत ही कीमती होते हैं और जहर के खिलाफ एंटी वैनम अद्वियात की तैयारी में इस्तेमाल होते हैं। हदीस नबवी है कि ऊँट की कुहान पर शैतान होता है, इसलिए उसकी सवारी से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लेनी चाहिए। ऊँट जब लड़ते हैं तो गर्दन से हमला करते हैं और एक दूसरे को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं। ऊँट को जब बुखार होता है तो अरबी लोग इसके जिस्म के मुतअद्दिद हिस्सों पर कट लगाकर इन हिस्सों से उसका जहरीला खून ज़ाया कर देते हैं।
ترکی میں ہر سال اونٹوں کی ریسلنگ ہوتی ہے، جس میں ہر سال جنوری کے مہینے میں ترکی کے صحرائی علاقوں میں یہ ریسلنگ ہوتی ہے، جس میں کئی اونٹ زخمی بھی ہوتے ہیں۔ اونٹ قدیم عرب میں ریسلنگ کے علاوہ ریسنگ کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا اور بچوں کو ان پر بٹھا کر ان کی ریس لگائی جاتی تھی۔ بچے ڈر کے مارے روتے تھے تو اونٹ اور بھاگتے تھے، لیکن آج کل اس پر پابندی عائد کر دی گئی ہے اور بچوں کی بجائے روبوٹس کو اونٹوں پر بٹھا کر دوڑایا جاتا ہے۔ اونٹ کی آنکھ 3 جلیوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب صحرا میں تیز گرد کے طوفان اٹھتے ہیں تو یہ اپنی آنکھ ان 3 جلیوں کے اندر چھپا لیتا ہے اور گرد سے محفوظ رہتا ہے۔ اسی طرح اونٹ کی ناک بھی ٹیڑھی نیچے کو مڑی ہوتی ہے اور گرد وغیرہ اس کے اندر نہیں جاتی۔ اونٹ ایک وقت میں 40 کلو گرام سے زائد وزن اٹھا کر کئی میل پیدل چلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اونٹ کے 2 دانت انسانوں سے زیادہ ہوتے ہیں، اس کے 34 دانت ہوتے ہیں۔ اونٹ کی اوسط عمر 40 سے 50 سال تک ہوتی ہے، جبکہ اونٹ کا بچہ 13 سے 15 مہینے حمل کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ کس ملک اور کس شہر سے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ السلام علیکم۔